अस्सलाम वालेकुम। जगादों में आपको खुशामदीद कहता हूँ। अल-कायदा की जानिब से भारत में खुदकुश हमले करने का ऐलान किया गया है। इन खुदकुश हमलों की बुनियादी वजह भारत की हुक्मरान जमात बीजेपी के 2 स्पोक्सपर्सन्स की जानिब से तौहीने रिसालत का इर्तिकाब है, यानी कि पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के अंदर जो नूपुर शर्मा की जानिब से और जंदाल की जानिब से जो तौहीन आमेज़ गुफ्तगू की गई है, उस बुनियाद पर अल-कायदा की जानिब से ये ऐलान किया गया है कि वो किसी गुस्ताखे रसूल को माफ़ नहीं करेंगे और वो उसको उसके मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। बरतानवी नशरियाती इदारे BBC की जानिब से एक एक्सक्लूसिव स्टोरी रिपोर्ट की गई है, जिसमें बाकायदा तौर पर अल-कायदा बर्रे सगीर की जानिब से एक तहरीरी ख़त, धमकी आमेज़ तहरीरी ख़त वो शाया किया गया है, जिसमें बाकायदा तौर पर इस बात की तस्दीक की है इंडियन एक्सप्रेस ने और इंडियन मीडिया ने और भारत की इंटेलिजेंस एजेंसीज को इस धमकी के बाद हाई अलर्ट कर दिया गया है और ये कहा गया है कि अल-कायदा की जानिब से अब भारत को खुदकुश हमलों का सामना करना पड़ेगा। अल-कायदा बर्र-ए-सगीर ने अपने ख़त के अंदर जो लैंग्वेज इस्तेमाल की है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। अल-कायदा ने ये कहा है कि हम किसी सूरत अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी को कबूल नहीं करेंगे। अल-कायदा ने ये कहा है कि हम अपने जिस्मों के साथ और अपने बच्चों के जिस्मों के साथ धमाका खेज मवाद बांध कर उन लोगों की सफ़ों को उड़ा देंगे जो ये जुर्रत करने की जिसारत करते हैं कि वो तौहीने रिसालत का इर्तिकाब करें। यह अल-कायदा अपने ख़त में कह रही है। अल-कायदा ने ये कहा है कि अब ये मामला किसी भी किस्म के अफसोस, मुज़म्मत या माफ़ी के ऊपर इख्तिताम पजीर नहीं होगा। ज़ाफ़रानी दहशतगर्द वो चाहे दिल्ली में है, बॉम्बे में है, उत्तर प्रदेश में है, वो गुजरात में है, वो अपने मंतकी इंजाम तक पहुंचने का इंतज़ार करें। अल-कायदा ने अपने ख़त में ये कहा है, कैटेगोरिकल इन अल्फाज को इस्तेमाल किया है कि वो अब किसी सूरत इन इंतहा पसंदों को, ये जो इस्लामोफोबिया का शिकार हैं, वो तमाम अफराद जो तौहीने मज़हब का इर्तिकाब करते हैं, एंटी मुस्लिम सेंटिमेंट्स रखते हैं, उनको अल-कायदा ने अपने ख़त के अंदर मुखातिब करते हुए ये कहा है कि अब ना उनको अपने घरों के अंदर पनाह मिलेगी और ना उनको अपनी मजबूत छावनियों के अंदर कोई अल-कायदा से बचा सकेगा। अल-कायदा ने कैटेगोरिकल ये कहा है कि वो खुदकुश हमलों के ज़रिए अब भारत को इस इंतहा पसंदी का जवाब देंगे। अब एक तरफ अल-कायदा का ये ख़त है और दूसरी जानिब भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस वो इस वक्त खौफ में मुब्तला हैं। पूरे भारत के अंदर एक थरथल्ली मच चुकी है कि अब अल-कायदा को फेस करना पड़ेगा। वो अल-कायदा जिसको अमेरिका कंट्रोल नहीं कर सका, जिसको दुनिया की सुपर पावर्स कंट्रोल नहीं कर सकी, उस अल-कायदा को अब भारत को सामना करना पड़ेगा। उस अल-कायदा का जिसकी बुनियादी वजह ये इंतहा पसंदाना तौहीन आमेज़ गुफ्तगू है भारतीय सियासतदानों की, बीजेपी के स्पोक्सपर्सन्स की, जिसकी वजह से आज भारत को खुदकुश हमलों का सामना करने की धमकियां मिल रही हैं। अब एक तरफ तो ये धमकियां हैं, ये एक समझने की बात है, ये एक भारत के लिए फूड फॉर थॉट है ये लम्हा कि वो सोचे कि आखिर भारत को आज अगर दहशतगर्दी का सामना करना पड़ता है, भारत को अगर आज खुदकुश धमाकों का सामना करना पड़ता है,
तो उसकी जिम्मेदार खुद भारत की वो हिंदुत्व कम्युनिटी है, वो हिंदू माइंडसेट है, वो आरएसएस, वो बीजेपी का, वो शिवसेना का वो माइंडसेट है जो माइनॉरिटीज को दीवार से लगाता है, जो माइनॉरिटीज के मजहब का मजाक उड़ाता है। उस बुनियाद पर आज भारत को खुदकुश हमलों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन ये कोई पहला वाकया नहीं है। हमने इससे पहले देखा कि बॉम्बे अटैक्स हुए, हमने पुलवामा का इंसिडेंट देखा, हमने उड़ी का वाकया देखा, हमने पठानकोट का वाकया देखा। इन तमाम वाकयात के अंदर एक सिमिलैरिटी है और वो जुल्म है, वो नाइंसाफी है, वो ज्यादती है कि माइनॉरिटीज को जब आप ताकत से कुचलने की कोशिश करते हैं, अपने मजहबी इंतहा पसंदाना रुझानात को मुसल्लत करते हैं कम्युनिटीज के ऊपर, तो फिर वो जुल्म और सितम की दास्तान जो है वो रिएक्ट करती है और वो रिएक्शन हमें इन माजी के तमाम वाकयात में नजर आता है। लेकिन दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत, दुनिया का सबसे बड़ा सेकुलर मुल्क होने का दावा करने वाला भारत, वो हमेशा अपनी गलतियों को तस्लीम करने की बजाय, गलतियों से सीखने की बजाय वो हमेशा पाकिस्तान पर इल्जाम लगा देता है। पुलवामा का इल्जाम पाकिस्तान के सर, बॉम्बे अटैक का इल्जाम पाकिस्तान के सर, उड़ी का, पठानकोट का, ये सारे के सारे वाकयात आईएसआई पे इल्जाम लगा दो, पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम लगा दो और ये जज मत करो कि आखिर तुमने ऐसी कौन सी हरकत की है जिसकी वजह से भारत के अंदर ये वाकयात रूनमा होते हैं। आज भी बजाय इसके कि इन दोनों नूपुर शर्मा के खिलाफ और जंदाल के खिलाफ बाकायदा कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स होती, इनको गिरफ्तार किया जाता, इनको कोर्ट ऑफ लॉ में पेश किया जाता, इनको सिर्फ एक को पार्टी से निकाल दी या दूसरे की रुकनीत मुअत्तल कर दी। और वो जो खातून जिन्होंने ये बेहूदगी फैलाई, वो बाकायदा तौर पे सोशल मीडिया के ऊपर आकर कह रही है कि मुझे तो प्राइम मिनिस्टर कॉल कर रहा है, मुझे होम मिनिस्टर कॉल कर रहा है और कह रहा है कि बेटे हम आपके साथ हैं, कोई फिक्र की बात नहीं, हमें तो बल्कि आपकी सिक्योरिटी का खदशा ला के बजाय इसके कि उसको एक शटअप कॉल देते, कानून अपना रास्ता लेता, लेकिन ऐसा नहीं किया। अब एक तरफ मुसलमान मुमालिक वो रिस्पांस उनका ये है कि कतर आम माफी का मुतालबा कर रहा है भारत से। अरब मुमालिक के अंदर जो भारतीय प्रोडक्ट्स हैं उनका बायकॉट कर दिया गया। बड़े बड़े स्टोर्स पर से जो अशाए खुर्दोनोश हैं, जो कॉस्मेटिक्स हैं, जो चीज़ें भारत से लाई जाती हैं, भारतीय मसनूआत, वो तमाम स्टोर्स पर उनके ऊपर कपड़ा डाल दिया गया, प्लास्टिक डाल दिया गया या उन चीज़ों को रैक से उठाकर स्टोर्स के अंदर रख दिया गया। और इसकी बुनियादी वजह वो प्रोटेस्ट का इजहार कर रहे हैं कि ये जो तौहीन रसालत का इर्तिकाब किया गया है, पैगम्बर इस्लाम की शान में जो गुस्ताखी की गई है, ये नाकाबिले बर्दाश्त है, ये नाकाबिले कबूल है और इसके ऊपर भारत को एक एक्शन लेना चाहिए था। भारत ने तो एक्शन नहीं लिया। अरब ममालिक ने एक पॉलिटिकल डेमोक्रेटिक तरीक़ाकार इख्तियार किया कि मजम्मत भी की, सफ़ीरों को तलब भी किया और कम्युनिटी ने अपने लेवल पर भारतीय मसनूआत का बायकॉट किया। अब इस बायकॉट के जवाब के अंदर जो भारत का इंतहा पसंदाना माइंडसेट है उसकी एक अक्कासी मैं आपको बताना चाहता हूँ। भारत के एक एंकर ने एक टीवी टॉक शो के अंदर अपनी हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो अरब ममालिक जिन्होंने भारतीय प्रोडक्ट्स का बायकॉट किया है उन पर भारत जवाब दे, और जवाब किस तरीके से दे कि मुसलमानों के मुकद्दस मकामात पर भारत मिसाइल हमले करे और मुसलमानों के मुकद्दस मकामात को तबाह करे। तो ये कोई एक इंडिविजुअल की राय नहीं है भारत के अंदर, ये कोई दो शख्सियात के दिमागी मसाइल नहीं है, ये एक बाकायदा तौर पे हिंदू माइंडसेट है, हिंदुत्व अप्रोच है, आरएसएस नाजिस्ट माइंडसेट है जो इमरान खान साहब हमें बार बार बताते रहते हैं। तो ये वो एंकर ये कह रहा है कि आपने ये जो मिसाइल रखे हुए हैं, क्या ये सिर्फ दिखाने के लिए रखे हुए हैं, क्या सिर्फ कौमी दिन की तकरीबात के लिए रखेंगे? इन मिसाइल को आप इस्तेमाल करें मुसलमानों के मुकद्दस मकामात को तबाह करने के लिए।
तो ये है आज का भारत, ये है आज का सेकुलर भारत, ये है गांधी के फॉलोअर्स, ये है उनकी अप्रोच, ये है उनका नजरिया कि बजाय इसके कि वो माजरत करें, वो अपने मुल्क के अंदर उस सेकुलरिज्म को प्रोटेक्ट करें, मुसलमानों की राइट्स का ख्याल करें, वो मजाइल मारकर जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर अगर अल-कायदा बर्रे सगीर वो रिएक्ट करती है तो फिर शायद भारत को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए, बजाय इसके कि कल को वो पाकिस्तान के ऊपर उंगलियां उठानी शुरू कर दे माजी की तरह। उसको खुद इस बात का जवाब तलाश करना चाहिए कि अगर खुदकुश हमले होते हैं भारत के अंदर तो उसका रिस्पॉन्सिबल खुद भारत होगा, क्योंकि उसने इस हेट स्पीच को रोकने की कोशिश नहीं की। अब इस पूरे माइंडसेट के अंदर मैं क्यों कहता हूं कि ये रियासत की पॉलिसी है। हमने देखा कि बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया, भारत की सुप्रीम कोर्ट ने मुसलमानों की दादरसी करने की बजाय हिंदुओं का साथ दिया। हमने देखा कि आज भारत के अंदर हिजाब पहनने के ऊपर पाबंदी है। मुस्कान एक लड़की, मुसलमान लड़की, दलेर लड़की, वो कॉलेज जाती है, गुंडे उसका पीछा करते हैं, आरएसएस के, शिवसेना के गुंडे उसको घेरते हैं, हिजाब के ऊपर होंट करते हैं, लड़कियों को हिजाब पहनने से रोका जाता है और वो नारे तकबीर लगाकर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाती है। हम ये देखते हैं कि आज बंदे मातरम पढ़ने के लिए मुसलमानों को मजबूर किया जा रहा है भारत में। हम ये देख रहे हैं कि आज मस्जिदों पे लाउड स्पीकर इस्तेमाल करने पर पाबंदी आयद की जा रही है। हम ये देखते हैं कि अजान के वक्त में भारत के इंतहा पसंद वो गाने ऊंची आवाज में लगा देते हैं। इबादत गाहों की जगहों पर मुर्दा जानवर, हराम जानवर वो फेंक दिए जाते हैं, कचरा फेंक दिया जाता है, इबादत में खलल पैदा किया जाता है। और उसके बाद हम ये देख रहे हैं कि सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट के तहत मुसलमानों को दीवार के साथ लगाने की कोशिश की गई और दुनिया की सबसे बड़ी जेल मकबूजा कश्मीर, जहां पे आर्टिकल 370 का खात्मा किया गया, स्पेशल स्टेटस खत्म किया गया, ह्यूमन राइट्स की बदतरीन वायलेशन की गई है भारत की जानिब से। ये वो असल भारत का चेहरा है, वो फाशिस्ट माइंडसेट और मेंटालिटी है। बतौर एक पाकिस्तानी, बतौर एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन के तौर पर अल-कायदा को न कभी पाकिस्तान ने तस्लीम किया है, ना हम किसी भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के एजेंडे को कबूल करते हैं। लेकिन ये वो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनको खुद भारत पाकिस्तान के खिलाफ अफगानिस्तान के अंदर इस्तेमाल करता है। एक आखिरी बात ये बर्रे सगीर अल-कायदा के बारे में आपको बताता चलूं कि ये अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, नेपाल मुबैना तौर पर इन इलाकों में ऑपरेट करता है और इसको बाकायदा तौर पे जो फंडिंग फाइनेंसिंग है उस पर भारत के ऊपर भी सवालात उठते रहे। जो मॉन्स्टर भारत ने खुद तैयार किए आज वो भारत के खिलाफ आ रहे हैं। लेकिन ये जो मामला है तौहीन रिसालत का और तौहीन मजहब का, इसके ऊपर मुसलमान कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं है। अगर अल-कायदा, वो कहते हैं गुस्ताख रसूल की एक सज़ा वो मौत, पाकिस्तान के कानून के अंदर तो उसको सजाए मौत होती है, लेकिन वो कानून के खुद ऑपरेट करता है, किसी इंडिविजुअल को इख्तियार नहीं है। तो अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। मेरे इस YouTube चैनल को जगादो को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और एट द एंड ऑफ द डे अल-कायदा जो भी करेगी वो इस इंतहा पसंद माइंडसेट को एक एक्सट्रीमिस्ट रिएक्शन का सामना करना पड़ेगा और ये रिएक्शन शायद मुसलमानों के लिए काफ़ी हद तक काबिल कबूल भी हो, क्योंकि और कोई ऑप्शन भारत ने खुद अपने सिस्टम में छोड़े नहीं है। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।